प्रीवियस क्लास में लगता है हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, वो इंसर्ट नहीं हुआ। ये इंसर्ट नहीं हो रहा था, इसका रीजन ये था कि हम लोग अपडेट कमांड यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब तक अपडेट नहीं करेंगे रिकॉर्ड सेट को, तब तक ये अपडेट डेटाबेस में जाकर नहीं होगा। तो आइए इसको पहले यूज करते हैं, हम लोग अपडेट करते हैं। यहाँ तक तो सही था, और इसके बाद फिर हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। रेडियो DC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट अपडेट। के बाद तब मैसेज बॉक्स आएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लॉगिन विद यूजर नेम DB इंफॉर्मेशन बटन दे देते हैं। मैसेज बॉक्स के बाद जब ये मैसेज आए तो मेरा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाए। लॉगिन डॉट शो एंड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर डॉट हाइड। रजिस्टर हाइड हो गया। रजिस्टर इतना चीज है, पहले हम लोग देखते हैं इसको। और एक और डालते हैं। मैसेज बॉक्स ओपन हुआ, इंफॉर्मेशन मैसेज बॉक्स ओके करेंगे। जब ही ओके करेंगे एक चीज दिक्कत हुआ, रजिस्टर लगता है हम लोग के गलत है। रजिस्टर 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 सर पासवर्ड जो एंटर कर रहे हैं वो डॉट डॉट आ रहा है, वो कैसे किए? पासकेयर है प्रॉपर्टीज। पासवेयर। पासकेयर टेक्स्ट बॉक्स का। ओके सर। क्या एरर दे रहा है भाई? द चेंजेज यू रिक्वेस्टेड डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट करेगा इस वजह से सर। डुप्लीकेट है क्या? 1 अच्छा, 0 वो वैल्यू क्या होगा ना कि इंसर्ट हो चुका होगा। यस सर।
और सर 104 ही यूज कर रहे हैं क्या, इसी हाँ वजह से? हाँ हाँ हाँ, वो वैल्यू हम लोग को इंसर्ट हो चुका होगा, इसलिए इंसर्ट हुआ होगा। ये तो सक्सेसफुली हो गया था, ये गलत दिया था ना। यस सर। हम लोग एक बार वो वैल्यू चेक कर लेते हैं, बस ये हो जाएगा। और यहाँ पर तो होगा नहीं। एक बार हम लोग वो वैल्यू चेक कर लेते हैं। आ चुका है, ठीक है। यस तो इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट होते ही आपको ओपन क्या हो जाएगा, लॉगिन बटन। यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन ओपन होते ही रजिस्टर आपका जो करंट में है वो हाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग लॉगिन पर काम करते हैं, और लॉगिन पर हम लोग को लॉगिन सक्सेसफुली होना है, और उसमें कमांड हम लोग एसक्यूएल का भी यूज करेंगे। लॉगिन के लिए हम लोग एक डिजाइन करते हैं। कैप्शन हटा देते हैं। करते हैं। पासवर्ड। हो गया। इसी में होगा कहीं पर, पास कर देखेंगे आप। वहीं पे था सर, नीचे ही था, जहाँ टेक्स्ट है ना सर, उसके जस्ट 2-4 ऊपर। यस सर, उसके ऊपर सर, जहाँ कर सर आपका, वहीं पे, वही वही सर। ये हो जाएगा लॉगिन, और हो जाएगा कैंसिल कर, ठीक है। और एक हम लोग रेडियो डिश ले लेंगे। कनेक्ट करना। सर ये विजिबल ही रहता है फॉर्म पे? इसको विजुअल हटा देंगे। विजुअल इसलिए रहता है ना कि ये नेविगेट भी तो होता है इससे, रिकॉर्ड। चलिए, तो अब हम लोग को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है तो कनेक्ट तो सिंपली हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें जो कमांड चलेगा वो कौन सा कमांड चलेगा, सेलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड। है ना। बेसिकली इंटरनली इंसर्ट को चलाता है, लेकिन अब हम लोग को सेलेक्ट कमांड चलाना है तो आपको एक्सेस भी आपको एसक्यूएल कमांड्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो एक्सेस में
करने के लिए हम लोग को पहले तो कनेक्टिविटी करना होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड सबसे पहले हम लोग जाएंगे फील्ड में और यहाँ पर प्रोवाइडर नेम होगा माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 एंड नेक्स्ट उसके बाद डेटाबेस का नेम तो डेटाबेस है आपको तो एम्प्लॉई एंट्री डेटाबेस एम्प्लॉई एंट्री ओके ठीक है टेस्ट कनेक्शन इसके बाद रिकॉर्ड सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो चूज करते थे है ना सेकेंड ऑप्शन एडिशियम टेबल यहाँ पर चूज करेंगे टेक्स्ट और यहाँ पर टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कमांड क्या कमांड लिखना है तो कमांड हम लोग लिखना है सेलेक्ट सारा रिकॉर्ड हम लोग ले आएंगे सेलेक्ट फ्रॉम इनपुट फ्रॉम ना होगा सर उसके बाद अप्लाई एंड तो ये कनेक्टिविटी हो गया कनेक्टिविटी होने के बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में इसका डेटा सोर्स हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग दो काम करेंगे पहला होगा डेटा सोर्स रेडियो डिस्ट्रिक्ट एंड इसका डेटा फील्ड होगा लेकिन यहाँ पर हम लोग को रिकॉर्ड को डालना है और डालना है हम लोग को क्या इसका फील्ड देना जरूरी होगा चलिए तो इसका डेटा सोर्स हम लोग को तो आ जाएगा एक मिनट दे देते हैं पेज तो करेगा तो इसका हो जाएगा ईमेल आईडी और इसमें हो जाएगा आपका डेटा फील्ड अच्छा डेटा सोर्स पहले चूज करेंगे और रेडियो डिस्ट्रिक्ट डेटा फील्ड हो जाएगा आपका पासवर्ड लॉगिन पे काम करेंगे लॉगिन पे सबसे पहले हम लोग जो काम करना है रिकॉर्ड सोर्स का यूज करते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सेट का यूज करते थे यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स का तो रेडियो डिस्ट्रिक्ट वन डॉट रिकॉर्ड सोर्स डॉट रिकॉर्ड सोर्स डॉट वॉच टू और कमांड चलाएंगे जैसे हम लोग ASP में यूज करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉई वेयर वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल आईडी ईमेल आईडी इक्वल टू ईमेल में एल छूट गया सर अब ये ऐसे दिए हैं एक्सेप्ट करेगा कि ईमेल आईडी आईडी इक्वल टू ईमेल आईडी डालेंगे वो कहाँ डालेंगे ईमेल आईडी इक्वल टू होगा तो सबसे पहले तो ये करना होगा टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट हो जाएगा सिंगल कोट डबल कोट डबल कोट यहाँ पे भी ऐसा ही होता है सर टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल डबल
डबल प्लस प्लस x2 डॉट, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कंडीशन देंगे, रिकॉर्ड मिलेगा या रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड मिलेगा तो हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा उसके लिए एक लास्ट, इसका सारा जब टेबल को सर्च कर लेगा, लास्ट में एक टेबल को फाइल की तरह ट्रीट करता है। और फाइल में आप जानते हैं कि लास्ट में क्या होता है, EOF, एंड ऑफ फाइल। यस सर, कंफर्म। तो यहाँ पर भी वो एक तरह से फाइल की तरह ट्रीट करके, और जो लास्ट रिकॉर्ड लास्ट पर पहुंचेगा उसको मिलेगा क्या, UF, एंड ऑफ फाइल। सबसे पहले तो आप चाहें तो रेडियो DC 1 डॉट प्रेस कर दे, प्रेस, और एक कंडीशन यहाँ पर लगा दे हम लोग कि रिकॉर्ड सेट अगर उसका क्या हो, UF हो, इफ रेडियो DC 1 डॉट रिकॉर्ड सोर्स डॉट UF, देन सही है। देन तब हम लोग क्या होना चाहिए, एक तरह से यहाँ पर पहुंच गया UF, तो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा ना, यानी कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो ये फॉल्स अगर देगा तो आपको हो जाएगा मैसेज बॉक्स में लॉगिन फेल, प्लीज लॉगिन विथ करेक्ट क्रेडेंशियल, प्लीज लॉगिन विथ करेक्ट क्रेडेंशियल। ठीक है, उसी के चलते वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो हम हर से वापस क्या हुआ मैम, क्या हुआ? तो हमको फिर अच्छा, आप पूरा यूज, और उसके लिए हम एक बार यहाँ हम दिखवा लेंगे, नहीं हो सर। पर नेट से आप कुछ नहीं। हाँ मैं तो बस तो इसके बाद हाँ हम पहुंच गए हैं अच्छे से ऑटो रिजर्व करके, बट यहाँ मिल नहीं रही है, देख रहे हैं, फिर अच्छे से आ जाएंगे ऑटो रिजर्व करके, चिंता मत कीजिएगा। ठीक, हाँ हाँ किया। टीबी क्रिटिकल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे के बाद 1 मिनट, अरे रिकॉर्डिंग चल रहा है। और लॉगिन शो करेगा, लॉगिन डॉट शो, और अगर ये फॉल्स होगा एल्स, तो एक मैसेज आना चाहिए मैसेज बॉक्स में, लॉगिन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, है ना। और यहाँ पर
बस, और तो कुछ नहीं। तो मैसेज बॉक्स का टाइप हम लोग चेंज कर देते हैं, वीडियो इंफॉर्मेशन। एंड इसके बाद हम लोग चाहें तो दूसरे पेज पर उसको रिडायरेक्ट करेंगे और लॉगिन को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लॉगिन डॉट हाइड। और दूसरा पेज जब बना के दूसरा फॉर्म डिजाइन करके उस पर आप भेज सकते हैं। और एंडिंग चेक करते हैं शुरू से। डेटा क्या है? जेबी रजिस्टर, हाँ ये किया कि डेटा मेरा क्या हो गया, फेच हो गया, है ना। रजिस्टर किया, वही डेटा मेरा यहाँ पर फेच हो गया। हम लोग को डेटा को फेच और लॉगिन करेंगे तो सिंटेक्स एरर, मिसिंग ऑपरेशन, क्वेरी एक्सप्रेशन, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ना 1 2 3 लगता है, फर्स्ट वाला ले लिया है ना, @, तो हम लोग को यहाँ पर ये चीज नहीं करना पड़ेगा, रिकॉर्ड सोर्स, ये दो चीजें लगता है हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, तो कैंसिल करते हैं इसको। ADUDC1.refresh यहाँ पर दे रहा है। वो पीछे में गिरा गया, वो पीछे में गिरा है। चलिए तो एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको, ADUDC.refresh सुपर लाइन सही है, इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, अगर रिफ्रेश हम लोग कर रहे हैं ये जो यहाँ सोर्स हम लोग दे रहे हैं वो पहले हटाएं।
money@money1 सर इसमें चेंज मत नहीं, जो अभी ऐसे आ रहा है ठीक, पहले जो शो हो रहा था वो बाय डिफॉल्ट। पहले जो शो हो रहा था वो बेसिकली क्या हो रहा था ना कि रिकॉर्ड सोर्स दे दिए थे, तो रिकॉर्ड सोर्स होगा वो सिंपली रेडियो डीसी से उठा रहा है, तो रेडियो डीसी से डेटा उठा ले रहा है ना। अब हम लोग को डेटा उठाना नहीं है, लेकिन अभी भी सिंटेक्स एरर, मिसिंग ऑपरेशन इन क्वेरी एक्सप्रेशन, ईमेल आईडी, money@ एंड पासवर्ड, ये क्या दे रहा है और ये दे रहा है हम लोग को, ये बाय डिफॉल्ट रेडियो डीसी का दे रहा है सिंटेक्स एरर, और ये दे रहा है, ये दे रहा है फेल। रेडियो डीसी से यहाँ लगता है कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है, रेडियो डीसी रिफ्रेश क्यों कर रहे थे वहां पे? रिफ्रेश कर रहा है ना कि पहले से अगर रिकॉर्ड हो कुछ तो हटा देते हैं, इसको क्लियर करते हैं। डायरेक्ट हम लोग लॉगिन को ही रन कराते हैं प्रोजेक्ट। रेडियो डीसी में ही कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह रेडियो डीसी में ही क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। रेडियो डीसी का एक बार इसको प्रॉपर्टी चेक कर
क्या इसमें issue दे रहा है? क्या किया जाए? में कहीं एक चीज मिसिंग हो रहा है, जो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, या तो टेक्स्ट बॉक्स में हो रहा है या फिर इसमें हो रहा है। इसमें तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सारा चीज अपडेट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। अपडेट, ऐड और फ्रेश चला देते हैं और क्या है तेरा और कॉर्ड से डॉट ऐड ऐड और चलिए, तो रिफ्रेश पता नहीं क्यों दिक्कत हुआ। एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं इसको। और गलत हम लोग डालते हैं।
लॉगिन फील्ड प्लीज लॉगिन विद करेक्ट क्रेडेंशियल, ठीक है। और ओके करते ही इस पर बॉक्स पर हम लोग को लॉगिन फेल है तो लॉगिन शो करते रहेगा, और चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग ब्लैंक कर देंगे, या फिर इसका पासवर्ड है in123। जब ही लॉगिन होगा सक्सेसफुल, लॉगिन पेज हाइड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपको सिंपली दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप इंफॉर्मेशन या मेन पेज आपका मेन फॉर्म होगा। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट बनाएंगे वो नेक्स्ट होगा आपको डिजाइन, उसमें हम लोग सारा चीज यूज करेंगे, इमेज भी अपलोड करेंगे, है ना। स्टूडेंट के सारा रिकॉर्ड होगा एक तरह से लाइब्रेरी जैसा, और उसमें स्टूडेंट के सारा रिकॉर्ड के साथ साथ स्टूडेंट का इमेज क्या होगा, अपलोड होगा। और इमेज अपलोड करने के हम लोग यूज करेंगे पिक्चर बॉक्स का, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। कम से कम हम लोग डिजाइन उसका बना लेते हैं, डिजाइन एक बड़ा होगा इसमें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शुरुआत से ये स्प्लैश स्क्रीन है। इसमें कोई थोड़ा सा कोडिंग है टाइमर पे, और लोड पर है, टाइमर को इनेबल करने के बाद फिर आपका स्प्लैश के बाद है वेलकम, पर भी लॉगिन पर कोडिंग है, एंड रजिस्टर पर कोडिंग। उसके बाद है लॉग रजिस्टर, इसमें आपका रजिस्टर बटन पर कोडिंग है, इस पे नहीं है। रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट में सारे को ब्लैंक करना है, ये कोडिंग। उसके बाद है लॉगिन पर, लॉगिन पर ये कोडिंग, और कैंसिल पर, कैंसिल पर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, लॉगिन नहीं करना है, या लॉगिन को हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसमें पूरा। अब हम लोग नया जो बनाएंगे उसमें इमेज अपलोड के लिए भी होगा, तो उसका डिजाइन हम लोग बनाते हैं। बड़ा फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं लेबल, लेबल मेरे पे है स्टूडेंट, पहले हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और इसमें टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए भी अलग कंट्रोल हम लोग ले रहे हैं। पहले हम लोग को क्या क्या काम है
उस चीज को हम लोग देखते हैं। एक्स्ट्रा कंट्रोल में हम लोग आएंगे, सबसे पहले लेना है रेडियो डीसी कंट्रोल, दूसरा लेना है माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल, और एक लेना है जो हम लोग प्रीवियस लिए थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो कॉमन कंट्रोल 2 लेना है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो कॉमन कंट्रोल 2 6.0। इसी में आपका हुआ एक डेट स्पीकर, एक रेडियो डिश हो गया, कॉमन डायलॉग, और एक होगा डेट स्पीकर। ठीक है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। डेट स्पीकर को बेसिकली यूज करते हैं कैलेंडर के लिए। ठीक है, तो आइए टेक्स्ट बॉक्स वाले ले लेते हैं। में हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट हो गया आपको रोल नंबर, कंट्रोल सी, और टेक्स्ट 3 ऊपर कर देते हैं। रोल नंबर नेम के बाद टेक्स्ट ऊपर, टेक्स्ट को नीचे रखते हैं। यहाँ पर एक हम लोग लेते हैं डेट स्पीकर, और एक जेंडर के लिए लेते हैं रेडियो बटन, तो रेडियो बटन के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा। बिना फ्रेम का वो ग्रुपिंग नहीं होगा। तो ग्रुपिंग के लिए हम लोग एक फ्रेम ले लेते हैं, इसमें एक साथ ग्रुप प्रिंट कराने के लिए हम लोग फ्रेम का यूज करते हैं। एक छोटा सा फ्रेम यहाँ पर ले लेते हैं। फ्रेम का कैप्शन हटा देते हैं, और यहाँ पर और एक और बटन ले लेंगे,
चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं क्या उस तरह काम कर रहा है। जैसा काम कर रहा है। एक चीज और करना होगा, हम लोग इसमें करते थे माउस और ग्रुप होगा कहीं पर, ग्रुप ग्रुप को हम लोग को सेव करना होगा इसका। चलिए इसको बाद में देखते हैं। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं जेंडर क्लिक हो गया। जेंडर के बाद हम लोग को आएगा फिर आपको डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए हम लोग सिंपल ड्रॉप ये लेते हैं कॉम्बो बॉक्स। और एक और कॉम्बो बॉक्स कोर्स के लिए ले लेते हैं कॉम्बो बॉक्स। और एक कोर्स के लिए बाद सेमेस्टर। सेमेस्टर के बाद हो गया एड्रेस, उसके लिए भी हम लोग कॉम्बो बॉक्स ले लें। एड्रेस के लिए कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं। एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसी को कंट्रोल सी। और ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा आपको और एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे फाइनल। और ये होगा आपको मोबाइल नंबर। और एक पिक्चर बॉक्स होगा जहाँ पर उसका हम लोग पिक्चर अपलोड करेंगे। और यहाँ पर एक क्या होगा, बटन होगा। और इस बटन पर टेक्स्ट होगा कैप्शन अपलोड पिक्चर। ठीक है, अब इसके सामने सबका क्या होगा, लेबल हम लोग लेंगे। लेबल लेने के लिए अब छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेबल लेंगे और फिर इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। शेयर अपलोड। चलिए अटेंडेंस खोलिएगा।